हाय, आई एम गौरव और आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर सेकंड का, जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या चीज़ हैं। इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो देखिए, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस consisting one or more than one term and degree of variables is always whole number। अब देखते हैं होते क्या है। देखिए, कोई भी जो नंबर है हमारे पास में, जैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वन और मोर देन वन टर्म्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास में, मैं बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर जिसे कहते हैं, वेरिएबल का क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। हम चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अगर दूसरा एग्जाम, तो ये हमारा सही होगा कि है पॉलिनोमियल। अगर अब देखिए डिग्री क्या है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है। जैसे ये इस पूरे एक्सप्रेशन की अगर बात करूँ तो मैं टू क्या है, हाईएस्ट पावर है ना, यहाँ टू जो है हाईएस्ट पावर है, तो ये डिग्री हो गया। अगर इसकी जगह, अगर मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लिखते हैं 3x और x की पावर मैं ले लेता हूँ 2/3, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना, होल नंबर नहीं है ना, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हमारा जो है ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे अगर ये जो डिग्री है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये होल नंबर नहीं होगा तो नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ टर्म क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर मान लिया हमने जो लिया था, यही ले लेते हैं, 5² x² + 7 लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या चीज़ होती है। ये एक्स है, एक्स के ऊपर ये एरो है। यहाँ जो है 5, ये आपका होगा कोफिशिएंट। क्या होगा, कोफिशिएंट। ये जो आपका एक्स होगा, ये आपका होगा वेरिएबल। ठीक है, ये जो अकेला होता है जिसके साथ कोई एक्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, ये जो है आपका ये डिग्री कहलाएगा, हाईएस्ट पावर है। ठीक है, याद रखने के लिए आप लिख भी सकते हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ टाइप्स जो होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की, उस पर नंबर ऑफ टर्म्स की बेस पे, दो बेस पे बात करेंगे। तो पहला जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा बाइनोमियल, यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल, यहाँ पे आपको हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये सब भी पॉलिनोमियल है, इनके बेस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल टर्म होता है। मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले ले 6, ठीक है, 4x², सिंगल एक ही टर्म है ना इसमें। यहाँ हम लिख सकते हैं वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म।
अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें 2 टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टर्म्स में आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 3x+2 लिख सकते हैं हम, 4x+5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। ट्राइनोमियल 3 टर्म होते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल आप ले लीजिए 3x² + 4x+2, ठीक। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स यहाँ पे ले लेंगे जो 3 से ज़्यादा टर्म हो। आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 4x³ + 4x² + 3x+1 ले लीजिए, ठीक है। तो ये आई होप इतना समझ में आया होगा। ये है नंबर ऑफ टर्म्स की बेस पे है ये। दूसरा जो हमारा होगा उसको हम लेते हैं, वो क्या है, डिग्री के बेस पे। डिग्री मैंने बता दिया क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं दोबारा से, 4x² + 3x+2। अब बताइए इसमें कि डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो डिग्री भी क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, डिग्री। अब डिग्री के बेस पे क्या है, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे भी आपके बहुत होते हैं, देखिए यहाँ पे होगा कांस्टेंट, ये होगा हमारे पास में लीनियर होगा। अगला होगा क्वाड्रेटिक, उसके बाद होगा क्यूबिक। अब एक एक की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, ठीक है। कांस्टेंट अकेला है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, पहले दिखाया था आपको कि भाई कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट अब कैसे होता है, जहाँ पे अब ये इसको हमने, अब देखिए यहाँ पे x नहीं था, 0 होता है यहाँ पे। जब ये 0 है तो हमें पता है कि x की पावर जब 0 होती है तो क्या आंसर आता है, 1, है ना। तो इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे x क्या हो, 0 हो। लीनियर हाईएस्ट पावर इसकी 0 होगी ना, इसलिए होता है यहाँ पे, जिसकी पावर जैसे डिग्री होता है आपका, जो डिग्री है वो 0 है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। लीनियर जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, जैसे x+8। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, डिग्री 1 है ना, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए लीनियर है। जिसकी डिग्री हमारा 1 हो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री कितनी हो, 2। एग्जांपल, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर इस पूरे में कितनी है, 2 है, तो डिग्री क्या होनी चाहिए, 2, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ 2, है ना, इस तरीके से। क्यूबिक, अब क्यूबिक में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब डिग्री कितनी है यहाँ पे, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया आपको अच्छी तरह से, तो आप, मैंने बाकी चैप्टर जैसे चैप्टर 1 है, इससे पहले जो चैप्टर हमने 1 बनाया था वो पूरा कम्प्लीटली समझाया गया है। तो आप में से जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा हो या जो पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो, आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप देख लीजिए। आई होप समझ में आएगा ये। थैंक यू।